दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 से 8 सब्जियों की ऐसी फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनको आप मार्च महीने में लगाकर काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और उनमें से कुछ सब्जियां तो ऐसी हैं जो आपको 40-45 दिन बाद ही उत्पादन देना शुरू कर देती हैं और काफ़ी शानदार मंडी भाव भी आपको उन सब्जियों से मिल जाएंगे। और कुछ ऐसी सब्जियां भी है यहाँ पर जो आपको लगभग अगस्त तक उत्पादन देती रहेंगी, यानी कि बारिश के बाद भी आपको वो उत्पादन देती रहेंगी और लंबे समय तक उत्पादन भी देंगी और लंबे समय तक मंडी भाव भी उन सभी सब्जियों से आपको शानदार मिलते रहेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 7-8 ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको काफी कम खर्चे में और कम समय में और लंबे समय तक काफ़ी शानदार उत्पादन देती रहेंगी और मंडी भाव भी इन सभी सब्जियों से आपको शानदार मिलते रहेंगे। तो इस समय पर आप जो है यानी कि मार्च महीने में आप जो है हरी मिर्ची की खेती कर सकते हैं। अगर आपने हरी मिर्ची की नर्सरी तैयार कर रखी है तो आप बेशक इसका जो है प्लांटेशन मार्च महीने में कभी भी कर सकते हैं। हरी मिर्ची का प्लांटेशन आप मार्च के एंड तक भी कर सकते हैं। और भाई अगर आपने मिर्ची की नर्सरी जो है वो तैयार नहीं कर रखी है तो आप इनकी नर्सरी जो है अभी डाल सकते हैं। बिल्कुल आप जो है ज़्यादा लेट नहीं है। अभी आप अगर आप हरी मिर्ची की नर्सरी डालते हैं तो लगभग 30 दिन के भीतर आपकी जो नर्सरी है इस समय पे वो ट्रांसप्लांट के लायक हो जाएगी। और अगर 5 दिन एक्स्ट्रा भी ले लेती है तब भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक भी आप जो है हरी मिर्ची का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हालांकि प्लांटेशन के समय आपको थोड़ी सी सावधानियां जो है वो ज़रूर रखनी पड़ेंगी हरी मिर्ची के लिए, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपने नर्सरी अभी नहीं डाली है और अब अगर आप नर्सरी डालेंगे इसकी तो जब आपका प्लांटेशन होगा तब तक टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उस समय पे प्लांटेशन पे आपको थोड़ी सी सावधानियां रखनी पड़ सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्लांटेशन नहीं कर सकते, बिल्कुल आसानी से आप उसका प्लांटेशन कर सकते हैं और आसानी से आपकी जो हरी मिर्ची है वो शानदार तरीके से ग्रो भी करती रहेगी। और अगर अब आप नर्सरी डालेंगे और प्लांटेशन जब आपकी मिर्ची का होगा और जब हार्वेस्टिंग आपकी मिर्ची की आएगी यकीनन आपको मंडी भाव इसके काफ़ी शानदार मिलेंगे, क्योंकि उस समय तक हरी मिर्ची की आवक मंडियों में काफ़ी कम हो जाएगी। क्योंकि जिन किसान भाइयों ने हरी मिर्ची की जो है अगेती खेती कर रखी है या जिन किसान भाइयों ने हरी मिर्ची का फरवरी माह में प्लांटेशन कर दिया है वो कहीं ना कहीं उत्पादन देना उस समय तक थोड़ा सा कम कर देती है, क्योंकि हरी मिर्ची की जो खेती होती है आजकल वो अगेती बहुत ज़्यादा होती है। जिन किसान भाइयों ने नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह में हरी मिर्ची लगाई थी उनका जो है उत्पादन काफ़ी कम हो जाएगा उस समय पर। और आपकी हरी मिर्ची जो उस समय मार्केट में आएगी उस समय आपको अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे और भाई लंबे समय तक आपको उत्पादन देती रहेगी और लंबे समय तक आपको इससे मंडी भाव अच्छे मिलते रहेंगे। तो हरी मिर्ची की खेती करके आप शानदार मुनाफा ले सकते हैं। थोड़ा सा प्लांटेशन में आपको जो है थोड़ी सी सावधानियां रखनी पड़ेंगी, मतलब शाम के समय आपको प्लांटेशन करना है। थोड़ा सा अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो और आपका प्लांटेशन चल रहा है तो ज़मीन का पहले आप सिंचाई करें और उसके बाद में प्लांटेशन करें। और प्लांटेशन करने के तुरंत बाद आप जो है ड्रेंचिंग विधि से उसकी सिंचाई दोबारा कर दें, यानी प्लांटेशन के तुरंत बाद अगर आप शाम के समय प्लांटेशन करेंगे और तुरंत ड्रेंचिंग विधि से अगर सिंचाई करते रहेंगे तो आपके प्लांट जो है वो बिल्कुल खराब नहीं होंगे टेम्परेचर की वजह से, और आसानी से जो है उनका प्लांटेशन आपका जो है वो सक्सेस जाएगा और अच्छी तरह से आपकी मिर्ची ग्रो करती रहेगी। तो आप जो है हरी मिर्ची की खेती करके काफ़ी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। नंबर 2 पर आप बैंगन की खेती करके भी काफ़ी शानदार मुनाफा ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों बैंगन का भी अगर आपने नर्सरी कर रखी है तो आप इसकी जो है प्लांटेशन कर सकते हो। हालांकि नर्सरी कर रखी है तो प्लांटेशन आपको करना ही है। बाकी अगर आपने नर्सरी नहीं डाल रखी है तब भी आप इसकी भी जो है नर्सरी डाल सकते हो और बैंगन से भी आपको जो है काफ़ी शानदार मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि इससे भी आपका जो उत्पादन है वो आपको लंबे समय तक मिलता रहेगा। हालांकि मिर्ची जितनी लंबी तो फसल ये नहीं चलती है लेकिन फिर भी काफ़ी लंबे समय तक ये आपको उत्पादन देती रहती है और इसमें लगाने का जो खर्चा है आपका वो भी कोई ज़्यादा नहीं होने वाला है। भाई अगर आपके पास में ड्रिप इरीगेशन है तो बेशक आप जो है ड्रिप इरीगेशन से इसकी खेती करें, और ड्रिप इरीगेशन आपके पास नहीं है तो आप जो है सीधे आप फव्वारा विधि से भी इसकी खेती कर सकते हैं। क्यारियां बनाकर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। और ड्रिप इरीगेशन है तो आप जो है बेड बनाकर इसकी खेती करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन
प्लास्टिक मल्च जो है वो आपको लगाने की जरूरत बैंगन की खेती में बिल्कुल नहीं है। खरपतवार थोड़ा सा मेंटेन करके रखिए और गर्मी में जो सिंचाई वगैरह है उसका शेड्यूल ठीक से बना के रखेंगे तो आपको बैंगन की फसल से भी काफ़ी शानदार मुनाफा मिल जाएगा। इस समय आप चाहें तो उसका नर्सरी भी डाल सकते हैं और उसका प्लांटेशन का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। मिर्ची की तरह आप उसका भी प्लांटेशन कर सकते हैं। और अगर आप भाई मिर्ची और बैंगन की खेती करना चाहते हैं और आपने नर्सरी तैयार नहीं की है तो ये दोनों फसलें ऐसी हैं जिनकी नर्सरी आसानी से अवेलेबल हो जाती है काफ़ी किसानों के पास, क्योंकि काफ़ी किसान भाई इसकी जो है नर्सरी सेल करने के लिए भी करते हैं। तो आपके एरिया में आप ट्राई कर सकते हैं, इन दोनों फसलों की जो है नर्सरी आपको आसानी से मिल जाएगी। यकीनन आपको काफ़ी शानदार मुनाफा ये दोनों फसलें देकर जा सकती हैं। अगले नंबर पर दोस्तों आप यहाँ आखिरी फसल होगी ये प्लांटेशन वाली, उसके बाद में अन्य फसलों की हम बात करेंगे। आप टमाटर की जो है उसकी खेती भी इस समय पे कर सकते हैं। गर्मियों में टमाटर के भी मंडी भाव काफ़ी शानदार रहते हैं। टमाटर के मंडी भाव गर्मियों में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं और उस समय पर जो है शादी ब्याह के सीजन भी शुरू हो जाते हैं तो गर्मियों में टमाटर की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। हालांकि अब तो टमाटर के मंडी भाव काफ़ी डाउन चल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जब गर्मियाँ शुरू होंगी और नासिक वाला टमाटर हमारे एरिया में जब बंद हो जाएगा, क्योंकि नासिक वाला टमाटर है जो कि मतलब अप्रैल तक काफ़ी उसकी आवक जो है वो काफ़ी डाउन हो जाएगी और उसके बाद में आपके जो टमाटर होगा उसकी मंडी भाव आपको काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। तो आप टमाटर की खेती करके भी काफ़ी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। अगले नंबर पे दोस्तों आप यहाँ पर तरबूज लगा सकते हैं। मार्च के पूरे महीने में आप कभी भी तरबूज की बुआई कर सकते हैं और तरबूज के मंडी भाव भी आप अगर मार्च में तरबूज लगाते हैं तो तरबूज क्योंकि एक गर्मियों में खाए जाने वाला फ्रूट है और गर्मियों में इसकी जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा रहती है। तो जब किसान भाइयों ने तरबूज की खेती जो है सबसे ज़्यादा अगेती खेती कर रखी है, आपको भी पता होगा क्योंकि मैं चैनल पर ओपिनियन डालता रहता हूं और आप लोगों की राय लेता रहता हूं, तो आपने भी देखा होगा कि सबसे ज़्यादा तरबूज की खेती नवंबर, दिसंबर और जनवरी में की गई है। जितनी खेती नवंबर और दिसंबर में की गई है उतनी खेती इसकी जो है फरवरी और मार्च में नहीं की गई है। जब आपका तरबूज अगर आप फरवरी में मार्च में लगाते हो तो आने वाले दिनों में जब आपका तरबूज मार्केट में आएगा तो उस समय तरबूज की भी आवक मंडियों में काफ़ी कम हो चुकी होगी और मार्च में तरबूज जो है काफी किसान जो है वो कम लगाते हैं। तो आप जो है मार्च में तरबूज की खेती करके भी काफी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। तरबूज के भी आपको काफी शानदार रेट मिल जाएंगे और आने वाले दिनों में इससे उत्पादन भी आपको काफी शानदार मिल जाएगा। अगले नंबर पर दोस्तों यहाँ पर आप तर ककड़ी की खेती करके भी काफी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। तर ककड़ी को भी पूरे मार्च में आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं, आसानी से तो ग्रो हो जाएगी और काफी कम समय में आपको ये हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देगी। लगभग 40-45 दिन में आपकी ककड़ी आपको हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देगी। इस समय पे अगर आप सीड शोविंग करेंगे 5-6 दिन में आपके बीज का जर्मिनेशन हो जाएगा और महीने भर बाद भी आपकी जो ककड़ी है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करने लग जाएगी और 40-45 दिन में आपको आसानी से जो है हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देगी। काफ़ी कम खर्चे में मतलब आपकी ककड़ी जो है वो आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है और मंडी भाव इसके आपको काफ़ी शानदार मिल जाते हैं। तो आप तर ककड़ी लगाकर भी काफ़ी शानदार मुनाफा ले सकते हैं और इसको लगाने का जो खर्चा है वो भी काफ़ी कम है। प्लास्टिक मल्च अगर आपको चाहें तो इसको लगा सकते हैं। भाई मार्च में अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं तो प्लास्टिक मल्च आप चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, खरपतवार का और आपका जो सिंचाई की शेड्यूल है वो थोड़ा सा आपको नज़दीक रखना पड़ेगा, यानी कि सिंचाइयाँ ठीक से मेंटेन करके रखेंगे तो ये फसल आप आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों जिन किसान भाइयों ने तर ककड़ी दिसंबर और जनवरी माह में चाहे कितनी भी लगाई हो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तर ककड़ी कोई ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है। हालांकि जिन किसान भाइयों ने फरवरी में तर ककड़ी लगाई है और जब आपकी तर ककड़ी तैयार होगी उस समय तक फरवरी वाली जो तर ककड़ी है वो भी काफ़ी उत्पादन जो है अपना काफ़ी कम कर देगी, क्योंकि तर ककड़ी एक ऐसी फसल है जो काफ़ी कम समय में आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है और लंबे समय तक आपको उत्पादन नहीं देती है। लगभग महीने 1.5 महीने तक चलती है और उसके बाद में ककड़ी जो है अपनी हार्वेस्टिंग आपको देना बंद कर देती है, क्योंकि ककड़ी की फसल उत्पादन काफ़ी शानदार देती है। जब देती है काफ़ी तगड़ा उत्पादन देती है, लेकिन लंबे समय तक जो है वो नहीं चलती है। कम समय में उत्पादन देना शुरू कर देती है और कम समय में तगड़ा उत्पादन देकर और फिर बंद हो जाती है। तो कहने का मतलब है जब आप मार्च में ककड़ी लगाओगे उस समय पर जो पीछे ककड़ी लगाई है जिन किसान भाइयों ने वो ककड़ी मार्केट में आनी बंद हो जाएगी और उम्मीद यह है कि आपकी ककड़ी जब तैयार होगी उस समय आपकी ककड़ी के आपको मंडी भाव काफ़ी शानदार मिलेंगे और काफ़ी अच्छा मुनाफा जो है आपको तर ककड़ी की फसल देकर जा सकती है। तो आप यहाँ पर तर ककड़ी की खेती करके काफ़ी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। और दोस्तों अब मैं आपको सब्जियों की एक ऐसी फसल के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जिसको आप काफ़ी कम समय में और काफ़ी कम खर्चे
में ग्रो कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी कम समय में उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि लगभग 40-45 दिन में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी और काफ़ी तगड़ा उत्पादन आपको देकर जाएगी और इसके भी मंडी भाव आपको काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। और इसकी खेती आप फव्वारा विधि से भी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है लोया मतीरी जो होती है उसकी खेती कर सकते हैं। मार्च महीने में लोया मतीरी को आप कभी भी लगा सकते हैं। अच्छे खासे टेम्परेचर में भी ये जो है आसानी से ग्रो हो जाती है और इसके मंडी भाव अगर आपको 10-15 रुपए केजी तक के भी मिल जाते हैं तो आपका मुनाफा जो है इससे काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसका उत्पादन जो है वो काफ़ी शानदार मिलता है। और इसका लगाने का जो खर्चा है वो भी कोई ज़्यादा नहीं है, ना ही तो इसमें बीज का आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इसमें आपको प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाने की ज़रूरत है। स्प्रे और फर्टिगेशन वगैरह करने की ज़रूरत तो आपको बिल्कुल भी नहीं है। एक आध आप स्प्रे ज़रूर जो है शुरुआत में जो है रस चूसने वाले कीटों के लिए एक आध स्प्रे कर सकते हैं, बाकी फर्टिगेशन वगैरह आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही ये आपको काफ़ी शानदार उत्पादन देकर जाएगी। तो यहाँ पर आप लोया मतीरी की खेती करके काफी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। अगले नंबर पे दोस्तों यहाँ पर आप सब्जियों वाला जो गुआर होता है उसकी खेती करके भी काफी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। सब्जियों वाला जो गुआर होता है इसके फिलहाल के मंडी भाव की बात करें तो मार्केट में जब ये आता है शुरुआत में फरवरी और मार्च माह में, फरवरी के आखिरी सप्ताह तक ये मार्केट में आता है और मार्च में मानिए आप मार्च और अप्रैल में जो इसके मंडी भाव होते हैं वो 60-70 रुपए केजी तक के होते हैं। और उसके बाद भी अगर आप मार्च में इसको लगाओगे तो मिनिमम आप इसके मंडी रेट जो है 40-50 रुपए केजी आराम से लेकर चल सकते हैं। इतने मंडी भाव तो आपको पूरी गर्मियों तक मिलते रहेंगे और काफ़ी लंबे समय तक ये आपको उत्पादन देती रहेगी और काफ़ी कम खर्चे में ये जो है फसल आपकी तैयार हो जाती है। फव्वारा विधि से इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। फव्वारा विधि से भी आपको ये काफ़ी शानदार उत्पादन देकर जा सकता है। तो गुआर की खेती करके भी आप जो है काफ़ी शानदार मुनाफा ले सकते हो। इसका लगाने का जो तरीका है वो काफ़ी ईजी है। मतलब ज़मीन की तैयारियां करते समय आप जो है 250 से लेकर 300 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। भाई अगर आप गुआर की खेती कर रहे हैं तो गोबर की खाद पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कच्चा गोबर अगर आपने डाल दिया तो आपकी फंगस वगैरह की दिक्कत आ सकती है आपकी फसल में। तो आप सड़ा हुआ गोबर डालें और थोड़ा सा जो है कार्बनडाजिम और मेनकोजेब जरूर डाल दें जमीन की तैयारियां शुरू करने से पहले 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि गुआर की फसल में थोड़ी सी फंगस वगैरह की दिक्कत आ सकती है। तो आप ये पाउडर डाल देंगे तो उसके बाद में फंगस वगैरह की दिक्कत नहीं आएगी। गुआर की शुरुआती अवस्थाओं में फंगस की वजह से जो गुआर के प्लांट होते हैं वो काफ़ी हद तक मतलब निकल जाते हैं या खराब हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो अगर आप ये फंगिसाइड डाल देंगे तो उसके बाद में आपको अपने गुआर की फसल में किसी भी तरह की ज़्यादा स्प्रे वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से आपका गुआर ग्रो हो जाएगा और आसानी से आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देकर जा सकता है। गुआर का जो खेती अगर आप करते हैं तो काफ़ी शानदार मुनाफा आपका निकल कर आ सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।